हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 10 इतिहास अध्याय 3 भूमंडलीयकृत विश्व का बनना का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन पहला, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। क्वेश्चन 2, रेशम मार्ग पर किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग को मुख्य रूप से सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्ग पर रेशम, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, सोना चांदी ये सभी वस्तुओं का व्यापार होता था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 3, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिल्क मार्ग। क्वेश्चन 4, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण कौन सी फसल खराब हो गई, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो उस फसल का नाम आलू है। आलू की फसल खराब हो गई, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। क्वेश्चन 5, आलू अकाल मुख्य रूप से किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड। 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए थे। क्वेश्चन 6, आयरलैंड में आलू अकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आयरलैंड में आलू अकाल को आयरिश आलू अकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस शहर को सोने का शहर कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एल डोराडो, और यह शहर दक्षिणी अमेरिका में है। क्वेश्चन 8, यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहां के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चेचक। क्वेश्चन 9, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने तरह की प्रवाहों का उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3। ये तीनों प्रवाहों का नाम व्यापार, श्रम, पूंजी। क्वेश्चन 10, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन प्रवाहों का उल्लेख किया है? तो व्यापार, श्रम, पूंजी ये तीनों प्रवाहों का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 11, ब्रिटेन की सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में आकर निम्न में से किसके आयात पर पाबंदी लगा दी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मक्का। क्वेश्चन 12, किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन 13, 19वीं सदी में लंदन का स्मिथफील्ड शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध था? तो लंदन का स्मिथफील्ड शहर मुर्गी एवं मांस बाजार के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन 14, 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रिंडरपेस्ट। क्वेश्चन 15, रिंडरपेस्ट क्या था? तो रिंडरपेस्ट एक पशु रोग है, अर्थात मवेशियों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। यह बीमारी 2011 में विश्व स्तर पर समाप्त घोषित किया गया। क्वेश्चन 16, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में तेजी से फैला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अफ्रीका।
क्वेश्चन 17 पशुओं में फ्लैग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो पशुओं में फ्लैग की तरह फैलने वाली बीमारी को रिंडरपेस्ट कहा गया है। क्वेश्चन 18 अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले किस दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1880 के दशक। क्वेश्चन 19 रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले कितने प्रतिशत मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया? तो यह बीमारी ने अपने रास्ते 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। क्वेश्चन 20 किसके खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पशुओं। यह घटना 1880 और 1890 के दशक की बात है। क्वेश्चन 21 19वीं सदी में अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। इस प्रथा को लोगों ने क्या नाम दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नई दास प्रथा। क्वेश्चन 22 सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था जो 1815 में घटकर कितना रह गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 15%। क्वेश्चन 23 भारत में 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत तक पहुंच गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 35% तक। क्वेश्चन 24 प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में धकेल दिया जिससे उभरने में दुनिया को कितना दशक से भी ज़्यादा समय लग गया? तो इससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। क्वेश्चन 25 प्रथम विश्व युद्ध कितने खेमों के बीच लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया जिसमें दोनों खेमों का नाम मित्र राष्ट्र दूसरा केंद्रीय शक्तियाँ। क्वेश्चन 26 प्रथम विश्व युद्ध के पहले पाले मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश सम्मिलित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन फ्रांस रूस। इसके अलावा जापान संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देश भी शामिल थे। क्वेश्चन 27 प्रथम विश्व युद्ध के दूसरे पाले केंद्रीय शक्तियाँ में कौन कौन देश सम्मिलित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की। इसके अलावा बुल्गारिया भी शामिल थे। क्वेश्चन 28 प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 में शुरू हुआ। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला। क्वेश्चन 29 प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध 4 सालों तक चला। क्वेश्चन 30 प्रथम विश्व युद्ध में मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर किस उम्र के लोग थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कामकाजी उम्र। कामकाजी उम्र वह उम्र समूह है जो आर्थिक रूप से काम करने में सक्षम माने जाते हैं। क्वेश्चन 31 प्रथम विश्व युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए? तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख से अधिक मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। क्वेश्चन 32 हेनरी फोर्ड किस चीज़ के बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे? तो हेनरी फोर्ड कार उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। क्वेश्चन 33 बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी टी मॉडल कार। क्वेश्चन 34 1923 में दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन बन गया? तो 1923 में दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश अमेरिका बन गया।
क्वेश्चन 35 आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1929 ईस्वी से। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। क्वेश्चन 36 गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन 37 बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन 38 आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका देश से हुई। क्वेश्चन 39 अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1929। क्वेश्चन 40 आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो इस महामंदी से रोजगार, आय और व्यापार, उत्पादन ये सभी में भयानक गिरावट दर्ज की गई। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 41 आर्थिक महामंदी के कारण 1929 से 1932 के बीच तकरीबन कितनी कंपनियां चौपट हो चुकी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1,10,000। क्वेश्चन 42 आर्थिक महामंदी के कारण 1928 से 1934 के बीच भारत देश के आयात निर्यात घटकर लगभग कितना रह गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आधा। क्वेश्चन 43 आर्थिक महामंदी के कारण 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितना प्रतिशत गिर गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 50%। क्वेश्चन 44 द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1939 से 1945 तक। क्वेश्चन 45 दूसरा विश्व युद्ध कितने खेमों के बीच लड़ा गया? तो दूसरा विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। ये दोनों खेमों का नाम पहला ध्रुवीय शक्तियाँ और दूसरा मित्र राष्ट्रों। क्वेश्चन 46 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे ध्रुवीय शक्तियाँ कहा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जर्मनी, जापान और इटली। क्वेश्चन 47 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे मित्र राष्ट्रों कहा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। क्वेश्चन 48 द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 सालों तक चला। यह युद्ध 1939 से शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ। क्वेश्चन 49 द्वितीय विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किन किन मोर्चों पर लड़ा गया? तो यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 50 द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए? तो इस विश्व युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल हुए। क्वेश्चन 51 अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका के किस स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स। क्वेश्चन 52 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रेटन वुड्स। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। क्वेश्चन 53, किन संस्थानों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विश्व बैंक और IMF। क्वेश्चन 54, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का ज़्यादा लाभ किन देशों को मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विकसित औद्योगिक देश। क्वेश्चन 55, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का संगठन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी समूह 77। समूह 77 को G77 भी कहते हैं। क्वेश्चन 56, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया? तो पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। क्वेश्चन 57, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी त्रिनिदाद। त्रिनिदाद कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीप है जो वेनेजुएला के तट से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। यह उत्सव 1854 से शुरुआत हुई। क्वेश्चन 58, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किए थे। क्वेश्चन 59, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1990 के दशक में। अब हम लोग जानेंगे कि भूमंडलीयकरण है क्या। तो भूमंडलीयकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के देश आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उन पर निर्भर होते हैं। यह विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन 60, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनुबंध मजदूर को।